इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। उससे पहले एक वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट। क्लियर है? आज हम डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सिंपल है, और पिछला जो टॉपिक है आपका, प्रीवियस टॉपिक है जो, उससे काफ़ी इंटर रिलेटेड है ये आपका टॉपिक। आज क्या है आपके पास टॉपिक, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब आरएमएस का मीनिंग क्या है? आरएमएस का मीनिंग है आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which produce same amount of heat as produced by alternating current in same circuit for full cycle or full time period। मीन मैं क्या बोल रही हूँ, डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं, ये हमारे पास क्या है, मैंने इसको अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया। जब मैं एसी सप्लाई कर रही हूँ तो इस सर्किट में कितनी हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई, जो ये सर्किट है उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और उस हीट प्रोड्यूस पे करंट की वैल्यू कितनी है आपके पास। उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, हाफ साइकिल के लिए लेते थे, क्योंकि अगर आप उसमें फुल साइकिल के लिए लोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बट यहाँ पे हीट की बात हो रही है तो इसमें जो डेरिवेशन है वो हम लेते हैं फुल साइकिल के लिए और फुल टाइम पीरियड के लिए। ये तो अल्टरनेटिंग करंट है। अब जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस हुई उतनी हीट आपको, जब आप बैटरी अप्लाई कर रहे हो, डीसी दे रहे हो, तब आपके पास उतनी ही हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए सेम सर्किट में सेम टाइम पीरियड के लिए। और उस वैल्यू पे आप क्या नोट कर लोगे कि आपके पास डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट की वैल्यू कितनी है। जो आपके पास तब डायरेक्ट करंट की वैल्यू आएगी वही आपके पास क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी, किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। तो हम अब डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which produce, जब which generate same amount of heat as alternating current produced in same circuit for full time period। क्लियर हुई डेफिनेशन कि वो वैल्यू है ये किसकी? स्टेडी करंट की, जो कि उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी के अल्टरनेटिंग करंट में प्रोड्यूस की सेम सर्किट में और पूरे टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है? आपको क्लैरिटी है? It is that value of steady current which generate same amount of heat as alternating current produce in same circuit for full time period। क्लियर है? अब क्लैरिटी ठीक है? ओके, अब देखिए, अब इसके लिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट डेरिवेशन है। अब इस डायग्राम को हम रफ कर देते हैं जो तो हमने समझाने के लिए ली थी। क्लियर है? अब देखिए डेरिवेशन में, देखिए क्या है। अब देखिए, आपको पता है कि हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई क्या है? करंट, आर क्या हमारा रेजिस्टेंस, वहाँ पे जब मैंने कंडक्टर लगाया वहाँ पे आप आर भी ले सकते हो रेजिस्टेंस, टी क्या है मेरा? टाइम पीरियड।
अब मैं मान के चल रही हूँ लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, let small amount of heat is produced in small time dt। मैं ये मान के चल रही हूँ कि dt टाइम में हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, dH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। बट आपके पास पहले जो हमने इक्वेशन की थी वहां पे क्या था, आई इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पुट इन वन अगर हम कर लें, पुट इन वन वी गेट क्या आएगा, डी एच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वेयर आर डी टी। क्लियर है। अब इसकी स्क्वेयरिंग आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर डी टी, दैट इज डी एच। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तब क्या आएगा, यहाँ पे डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर डी टी। क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 टू एच, फुल साइकिल के लिए है तो 0 टू टी। बट आपको पता है साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन 2। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का आपके पास फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आपका क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा टी है यहाँ पे, सॉरी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हेयर लेफ्ट ओनली एच 0 टू एच विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वेयर, कांस्टेंट आई तो करंट बाहर ले लिया, 0 टू टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। अगेन जो आ रहा है मेरा ये क्या है, कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, डी टी। तो अब इसको इंटीग्रेशन को मैं सेपरेट कर दूंगी, यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दी, अपर लिमिट एच माइनस 0 विच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर, यहाँ पे इंटीग्रेशन लूंगी 0 टू टी, ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 होल के डिवाइड में है तो 2 भी हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं, यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू डी टी। क्लियर है। माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी। क्लियर है ये। और विजिबिलिटी है क्या उस साइड, कोस 2 ओमेगा टी डी टी, ये इतना है आपके पास। अब क्लियर है। ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी आ जाएगी 0 टू टी माइनस कोस की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, टी के साथ पूरा फंक्शन क्या है, 2 ओमेगा, लिमिट्स अगेन 0 टू टी। क्लियर है इतना। यहाँ पे एच है ये आपके पास, आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2, अपर लिमिट पुट करूंगी मैं, यहाँ पे कैपिटल टी है तो टी माइनस 0 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, जब कैपिटल 2 पुट करूंगी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा माइनस में जब 0 पुट करेंगे ये साइड टर्म 0 बन जाएगी, साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। एच इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 इंटू में टी माइनस आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 टू ज़ा 4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस में साइन 0 मीन्स 0, तो होल टर्म क्या बन जाएगी, 0, विच इज इक्वल टू एच आई नॉट स्क्वेयर आर टी अपॉन 2 माइनस आई नॉट स्क्वेयर आर साइन 2। अब देखो ओमेगा मैंने आपको बताया था, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के।
और एफ हमारा क्या होता है 1/t के, तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 2π/t। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2π/t इंटू में t अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू 2π/t। क्लियर है, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ I0² RT/2 माइनस I0² R, here it comes out to be sin 4π अपॉन ये t ऊपर चला जाएगा, t ऊपर ले गए। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एंगल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंगल के साथ t नहीं आ सकता, साइन का ये क्या है 4π एंगल है, तो t मैंने इस साइड लगाया, 4 2 दैट इज 8π। क्लियर है यहाँ तक स्टेप और विजिबल है नीचे तक? ओके अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस साइड लिख रही हूँ रब करके, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास, इस साइड कर रहे हैं बाकी, ठीक है। तो H इज इक्वल टू I0² RT/2 माइनस I0² RT/8π। अब देखिए साइन 180 क्या होते हैं 0, पाई मीन्स 180, तो साइन 4π भी क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी मेरे पास 0। तो एच ए सी का जो है फॉर अल्टरनेटिंग करंट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है एसी सप्लाई करने पे वो इतनी आ गई। अब हम लेट करके चल रहे हैं, लेट IRMS बी वैल्यू ऑफ डीसी। मान लो ये करंट तब आ रहा है आपके पास जब आपके पास डीसी सप्लाई कर रहे हो, लेट IRMS बी वैल्यू ऑफ डीसी, तब हम हीट प्रोड्यूस को क्या लिख सकते हैं एच डी सी इज इक्वल टू क्या बनेगा I² RMS इंटू में आर इंटू में टी, एच इज इक्वल टू I² RT होता है आपके पास। तो इक्वेट करोगे आप, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग यही था कि हमारे पास डीसी सप्लाई करने पे वो उतनी हीट देगा जितना कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने पे दिया। तो इक्वेट कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इक्वेट 1 and 2 वी गेट क्या बनेगा एच ए सी इज इक्वल टू एच डी सी। एच ए सी कितना है I0² RT/2 इज इक्वल टू I² RMS इंटू आर इंटू में टी। अब आर से आर कैंसिल, यहाँ पे टी फुल साइकिल के लिए ले रहे हो, टी से टी कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया I0² इज इक्वल टू I² RMS। क्लियर है। अब इसको आप क्या करोगे स्क्वायर रूट ले लोगे, हमें स्क्वायर में तो वैल्यू नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे अब स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, स्क्वायर रूट square root on both sides, square root on both sides। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके IRMS इज इक्वल टू क्या बनेगा I0/√2। क्लियर है, स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगी ना जब रूट स्क्वायर रूट लोगे इसका, तो आपके पास ये बन गया। और IRMS इज इक्वल टू I0/√2 क्या होता है 1.414 विच इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करके ऊपर 1000 चला जाएगा आपका, 1000/1414 I0 विच इज इक्वल टू ये आएगा 0.707 I0 दैट इज IRMS। और IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I0 अगर आपको परसेंटेज में लिखना है। क्लियर है कैसे आपको इसकी डेरिवेशन करनी है और विजिबल है सब स्टेप्स? ओके। नेक्स्ट सिमिलरली हमें इसी तरीके से दूसरी डेरिवेशन करनी है, दैट इज फॉर RMS वैल्यू ऑफ EMF। लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में, सारी डेरिवेशन के स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है आपके। ओके चलो नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम, RMS वैल्यू ऑफ EMF।
इसको रब कर दे रही हूँ मैं। बस कुछ नहीं है, जो आपने पहले किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, उसी से रिलेटेड ही ये है आपके पास। बस वहाँ पे चार्ज की बात हो रही थी, यहाँ पे चार्ज की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, हीट प्रोड्यूस आ रही है। क्लियर है? दोनों में इतना ही डिफरेंस है आपके पास। आरएमएस वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ which produce, जब which generate same amount of heat as produced by alternating EMF as produced by alternating EMF in same circuit for same time period। डायग्राम इसके लिए भी सेम है आपकी। इसमें क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे आपके पास मान लो जब आपने एसी दी, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया, तब आपके पास हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उस पे आपको ईएमएफ वैल्यू देख लेनी है, लेट इट इज ई नोट। क्लियर है? देन आपको जब आप बैटरी लगा रहे हो या डीसी सप्लाई दे रहे हो, तब आपके पास उतनी हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है जितनी के अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने पे हुई, उस हीट जनरेटेड पे आपको क्या करना है, क्या नोट करना है आपको, डीसी की वैल्यू नोट करनी है। लेट दैट वैल्यू इज ERMS। क्लियर है? आपको ये वैल्यू देखनी है कि वहां पे ईएमएफ वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है। विजिबिलिटी है इसके? ओके। अब देखिए इसमें आपकी डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है। डेरिवेशन के लिए आप क्या लोगे, अब हीट प्रोड्यूस की बात हो रही है। देखिए इसके लिए डेरिवेशन क्या है आपके पास, हमारे पास क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT। लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट is produced in small time। तो अब यहाँ पे क्या लोगे, DH इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R DT। क्लियर है? बट आपको यही पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, और I इज इक्वल टू V अपॉन R, और I इज इक्वल टू V की जगह पे E अपॉन R, बट E इज इक्वल टू क्या था, E नॉट साइन ओमेगा T। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T अपॉन R। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी, DH इज इक्वल टू I की जगह पे E नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा T अपॉन में R स्क्वेयर, इस पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा ना, स्क्वेयर है R DT, R से एक R कैंसिल, तो मेरे पास DH क्या आ जाएगा, E नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा T अपॉन R DT। होप क्लियर हो गया होगा आपको ये स्टेप। अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा, DH 0 to H इज इक्वल टू, अब E नोट स्क्वायर अपॉन R तो कांस्टेंट है आपका अगेन,
यहाँ पे साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी 0 to t पूरे टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो आप। अगेन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल, तो h 0 to h इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर अपॉन आर। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी क्या था, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर है, विजिबिलिटी है उस साइड आपको। ओके तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी 0 to t। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम इस साइड लिख रहे हैं, नीचे में भी विजिबिलिटी ना हो आपको। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा यहाँ पे, h माइनस 0 जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 आपका अगेन कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। इंटीग्रेशन किसकी बची मेरे पास, 1 इंटू डी टी, तो यहाँ पे डी टी की इंटीग्रेशन माइनस में क्या लिखूंगी, कोस 2 ओमेगा टी अगेन डी टी 0 to t, हियर अगेन 0 to t। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल, हियर लेफ्ट ओनली t, इंटीग्रेशन सॉरी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट माइनस कोस 2 ओमेगा टी की साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा दैट इज 0 to t, विच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अगेन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 0 मीन्स अगेन 0 विच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r टी माइनस साइन 2, बट ओमेगा आपको पता है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, ओमेगा की जगह से 2 पाई अपॉन टी, रिप्लेस इट 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी। क्लियर है ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम इस साइड ले रहे हैं, इधर विजिबल नहीं होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, डेरिवेशन के आपको थोड़े स्टेप नोट करने पड़ेंगे, बट एक दो बार जब आप रिटर्न में इसको करेंगे तभी आपको लर्न हो जाएगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ओके देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दिस इज योर h मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड, h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r t माइनस साइन, t से देखिए t कैंसल, 4 पाई अपॉन में ये टी ऊपर जाएगा आपका, यहाँ पे एंगल के साथ नहीं लोगे आप, इसको आगे ले लोगे, 2 2 ज़ा 4 पाई विच इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर टी अपॉन 2r माइनस ई नोट स्क्वायर टी साइन 4 पाई अपॉन 8 पाई r विच इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर अपॉन दिस साइन 4 पाई, साइन 180 0, साइन 4 पाई अगेन 0, तो दिस इज योर ए सी वैल्यू। क्लियर है, एच ए सी आपका आ गया ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2r। क्लियर है अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू। अब आपको क्या देखना है, आर एम एस वैल्यू, लेट ई नॉट या फिर आप इसको ले लो, लेट ई आर एम एस बी वैल्यू ऑफ स्टडी ई एम एफ। ठीक है, और अब इसको स्टडी ई एम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पास क्या था, एच डी सी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू में आर इंटू में टी था, बट देखिए आई को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो अगेन, ई आर एम एस का स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर है आपका, अगेन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की जगह पे ई लिख सकते हो, तो ई आर एम एस अपॉन में आर, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा,
इंटू में आर इंटू में टी, इट कैंसल आउट। नीचे वाला स्टेप आपको विजिबल है, ओके। यहाँ से आपको आर स्क्वायर विजिबल नहीं हो रहा। चलो इसको नेक्स्ट उसमें ले रहे हैं, इस साइड लिख रही हूँ मैं इस स्टेप को। देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए एच डी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस की मैं वैल्यू यहाँ से ले रही हूँ, दैट इज ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, आर से ये कैंसल। एच डी सी इज इक्वल टू क्या है, ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर इंटू में टी। टेक इट वन, टेक इट टू, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास इक्वेट करेंगे हम दोनों को, इक्वेट 1 and 2, वी गेट क्या आएगा आपके पास, एच ए सी इज इक्वल टू एच डी सी। क्लियर है। एच ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ई नोट स्क्वायर टी अपॉन 2r ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर इंटू में टी, आर से आर कैंसल, टी से टी कैंसल। अगेन आप क्या कर लोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो दोनों साइड्स पे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ई नोट अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू ई आर एम एस। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ई नोट अपॉन 1 पॉइंट रूट 2 की वैल्यू होती है 414 ई आर एम एस। अगेन इसको कैंसिल करोगे इंटू में 1000 आएगा। अगेन सॉरी, ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको डिवाइड करके 0.707 ई नोट। विजिबल है ये स्टेप 0.707, ओके। क्लियर नहीं है ये स्टेप आपको, ऊपर लिख रहे हैं हम इस स्टेप को। हेयर जो आपका ई नोट है, यहाँ से सॉल्व आउट करने के बाद ई आर एम एस इज इक्वल टू बनेगा 0.707 ई नोट। और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 70.7% ई नोट। क्लियर है अभी स्टेप आपको, विजिबल है, ओके। अगेन विजिबिलिटी नहीं है इस साइड आपको, तो इस स्टेप को मैं इस साइड लिख रही हूँ आपके लिए ना, उधर आपको विजिबल नहीं हो रहा। समझ तो वैसे आपको आ ही गया होगा क्योंकि सेम स्टेप है जैसे आपका पहले था। देखिए ई आर एम एस इज इक्वल टू था आपके पास ई नॉट इंटू में 1000 अपॉन दिस, विच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0.707 ई नॉट ई आर एम एस। और अगर आप इसको परसेंटेज में लो तो 70.7% ई नॉट। क्लियर है अब, नाउ इज इट विजिबल, ओके। होप ये दोनों डेरिवेशंस आपको समझ आ गई होंगी, ऑलमोस्ट सेम है, सेम स्टेप्स हैं आपके। इसको एक बार ध्यान से देख लेना एंड थैंक यू।